एग्जाम सेंटर पर गहन चेकिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। पैर से लेकर सिर तक चेकिंग की जा रही है और अगर किसी ने ईयर रिंग पहन रखा है तो उसे भी निकलवाया जा रहा है। चप्पल जूते तक चेक किए जा रहे हैं। कई एग्जाम सेंटर्स पर तो यह हालत है कि किसी अभ्यर्थी ने अगर फुल स्लीव का शर्ट पहनकर वो पहुंचा है तो उसके स्लीव को भी काटकर हाफ किया जा रहा है। के जो युवा अफसर बनने का सपना देख रहे थे वो आज चपरासी बनने के लिए कतार में खड़े हुए हैं, क्योंकि आज चतुर्थ ग्रेड श्रेणी का एग्ज़ाम है। ये प्रदेश में बेरोजगारी का आलम ही है कि आप देखिए तमाम सेंटरों पर इन यूथ की यानी इन युवाओं की भीड़ लगी हुई है। वो एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। मैं नीम का थाना डाबला से हूँ। कौन कौन से एग्ज़ाम दे चुके हैं इससे पहले? इससे पहले पटवारी की दी थी और सीटी वाली दी थी और राजस्थान पुलिस की दी थी। और आपकी एजुकेशन क्या है? एजुकेशन ग्रेजुएशन कर रखी है मैंने भी। हाँ जी। 10वीं की योग्यता चाहिए और ग्रेजुएशन MSc MA। क्या करें, बेरोजगारी इतनी है यार, रोजगार ही नहीं है यहाँ पे। रोजगार के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। कि अफसर का था बनने चपरासी आए। बिल्कुल, बनना तो पटवारी का था, पटवारी का, लेकिन क्या करें अब मिल ही नहीं रही है। पोस्ट कम आती हैं, मेरिट हाई जाती है, कुछ पेपर आउट हो जाते हैं। पिछले वाले में पेपर आउट होने का वो था तो नहीं हो पाया। सरकार कहाँ कर रही है? SI का पेपर दिया था वो आउट हो गया था, उसमें मेरिट हाई जाने का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब 4th ग्रेड की ओर देख रहे हैं, हो जाए तो। बहुत हार्ड है 10वीं की योग्यता में MSc MA और सब। क्या है कि और अब ऐसा जयपुर से मनीष भट्टाचार्य जुड़ गए हैं। मनीष, जरा आज अब बताइए कि आज किस तरह के हालात हैं, अगर कोई स्टूडेंट वहां पर पहुंचे हैं। अच्छा, आप फिलहाल पहुंच ही रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई है उससे तो एक बात क्लियर हो जाता है कि बड़ी तादाद में लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। अब सरकारी नौकरी जो पाना चाहते हैं उसमें कई ऐसे भी हैं जो खुद बता रहे हैं कि ओवर क्वालिफाइड है और कई बार वो अटेम्प्ट भी दे चुके हैं। तो ये बेरोजगारी की वजह से हो रहा है या लोगों के अंदर इतनी ज्यादा उत्सुकता है कि वो सरकारी नौकरी ही चाहते हैं? जी हाँ, देखिए बिल्कुल, ये प्रदेश में वैसे भी बेरोजगारी को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा हर बार उठाया गया है। और आज भी जो लगभग 53,000 से ज़्यादा जो पद चपरासी यानी 4th ग्रेड श्रेणी की जो निकली, इसमें 26 लाख से ज़्यादा पूरे राजस्थान में युवाओं ने दिया है, जिसकी योग्यता है 10वीं पास। तमाम लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने यही कहा है कि हाल में ही जो पेपर लीक जैसे मुद्दे हुए हैं तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा निराशा मिली है कि MA BA MCA BCA और तमाम डिग्रियाँ धारण करने के बावजूद भी जब वो पेपर देते हैं तो उसमें इस पेपर लीक होने के बाद पूरा का पूरा पेपर रद्द कर दिया जाता है। उससे निराशा है। दूसरा, भर्तियां बहुत जल्दी नहीं निकलती हैं, लिहाजा वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी किसी तरीके से उसमें आना चाहते हैं। सरकारी नौकरी में अब चाहे कोई भी हो, पेपर पहले दे दिया, अगर वो भर्ती पेपर लीक आउट हो गया तो उनका वो पेपर दिया हुआ पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। इसलिए बड़ी मुश्किल से इतने सालों बाद अगर इतनी बड़ी लेवल की भर्ती आई है, भले ही चपरासी की ही हो, तो वो पेपर दे रहे हैं। तो तमाम जितने भी लोग हैं वो परीक्षा देने आ रहे हैं, लेकिन निराश बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि राजस्थान में रोजगार को लेकर बहुत संकट है, बेरोजगारी का मुद्दा उठता है, सरकार कुछ कर नहीं रही है। और जितनी भी हैरान करने वाली एक रिपोर्ट जो आपने भेजी उसमें अगर कोई कह रहा है कि मैं PhD कर चुका हूं, कोई MBA कर चुका है,